असुर केबिन के दरवाजे को बाहर से बंद करके जहाज के अन्य क्षेत्रों में चले गए। परिमल मरने की कगार पर था और बच्चे के रोने की आवाज कमरे में गूंज रही थी। दीवारों के पार गलियारे भी उसकी चीखों से गूंज रहे थे। परिमल अपने धड़ को उठाकर अपने रोते हुए बच्चे तक पहुंचने में असमर्थ था। कुछ हद तक उसे लगी गहरी चोटों के कारण और कुछ हद तक क्योंकि उसका निचला शरीर एक सांप में बदल गया था। वो केवल एलएसडी की खून से लथपथ लाश के नीचे फर्श पर रह सकता था। अपने पूरे जीवन में परिमल ने गुप्त रूप से अपने राजवंश को दिए गए वरदान से अपंग महसूस किया था, लेकिन आज उसे सच्ची असहायता का अनुभव हुआ क्योंकि वह समझ गया था कि कमजोर होने और किसी की विकलांगता से जंजीर में बंधे होने का क्या मतलब होता है। बच्चे का रोना कुछ देर तक चलता रहा और अचानक बंद हो गया। क्या मैं बेहतर कर सकता था? अंधकार में केबिन में लेटे हुए अंधे परिमल ने सोचा। क्षणिक शांति गायब हो गई जब परिमल हिंसक सिसकने लगा, हौंफने लगा, पीड़ा से चिल्लाने लगा, क्योंकि उसे वास्तविकता का दिल दहला देने वाला दर्द महसूस हुआ। दर्द से चिल्लाते हुए उसने खुद से कहा, आंसू बहाने के लिए भी आंखें नहीं हैं। अपने जीवन के अंतिम कुछ भयानक दृश्यों से आहत और अत्यधिक रक्त की हानि से कमजोर होकर परिमल भी होश खो बैठा। जब उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, एक नहीं बल्कि दो आवाजें उसके कानों में चुभीं और कुछ देर के लिए उसे होश में ला दिया। एक तो स्ट्रेचर के कोनों से अभी भी टपक रहे एलएसडी के खून की आवाज थी, और दूसरी उसके बच्चे के फिर से रोने की आवाज थी, जिसकी गर्भनाल अभी भी मां के खुले पेट से जुड़ी हुई थी। टपकती हुई आवाज मृत्यु का प्रतीक थी, जबकि रोना जीवन का प्रतीक था। परिमल एलएसडी के अंधे प्यार के धोखे से मुक्त महसूस कर रहा था और अब वह अपने बच्चे के अंधे भविष्य में कैद था। इस एहसास के साथ कि उनका बच्चा अभी भी जीवित है, वह कम से कम अपने बच्चे की आवाज़ सुन सकते हैं। अगर देख नहीं सकते हैं तो परिमल को एहसास की एक और तेज चमक महसूस हुई कि वेद व्यास भी उन्हें सुन सकते थे। वेद व्यास। अंतिम गंतव्य तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पास समुद्र तट के सबसे करीब इस पनडुब्बी में मेरे बच्चे को बचाओ। मेरे बच्चे को समुद्र तट के सबसे नजदीक पनडुब्बी में बचाओ। और इसके साथ ही परिमल की मृत्यु हो गई। एलएसडी और परिमल एक ही केबिन में मृत पड़े थे, कभी एक नहीं हुए क्योंकि शिशु विलाप करता रहा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर। श्री पद्मनाभ स्वामी भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित 1085 में से एक है। मलयालम में तिरुवनंतपुरम का अर्थ भगवान विष्णु का शहर है। इसे दुनिया का सबसे अमीर पूजा स्थल माना जाता था। पीठासीन देवता, जिन्हें पद्मनाभ स्वामी के नाम से जाना जाता है, भगवान विष्णु की नाभि से कमल पर विराजमान भगवान ब्रह्मा के उद्भव को दर्शाते हैं। इसलिए पद्मनाभ स्वामी नाम, जहाँ पद्म का अर्थ है कमल, नाभ का अर्थ है नाभि और स्वामी का अर्थ है भगवान। यहाँ भगवान पद्मनाभ स्वामी को एक लेटी हुई स्थिति में या अनंत शयनम के रूप में देखा जाता है। आदि शेषा पर 5 फन वाले नागिन मंदिर अक्सर लोगों की जिज्ञासा को आकर्षित करता था, क्योंकि यह मंदिर के एक कभी न खुलने वाले कमरे, जिसे वॉल्ट बी के नाम से जाना जाता था, में रखा हुआ था। 2011 में ऐसा हुआ कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बहुत करीब रहने वाले एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ने मंदिर के बेहिसाब खजाने का जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। शीर्ष अदालत ने छिपे और अज्ञात खजाने को रिकॉर्ड करने और खाते में लाने के लिए 7 सदस्यीय समिति नियुक्त की। अधिकारियों ने खजाने की तलाश शुरू करने के बाद उन्हें 6 कक्ष मिले और उन्हें ए, बी, सी, डी, ई और एफ लेबल किया। लेकिन उन कक्षों के दरवाजे खोलना एक कठिन मिशन साबित हुआ। हालांकि जैसा कि उन्होंने जारी रखा, टीम को स्पष्ट रूप से सोना, हीरे, माणिक, नीलम, पन्ना, जटिल रूप से डिजाइन किए गए आभूषण, कीमती रत्न और पत्थर मिले, जो समय के साथ विभिन्न राजवंशों द्वारा दान किए गए थे। सूची में 1 लाख करोड़ रुपए की सोने और कीमती धातुओं की मूर्तियां और सिंहासन भी थे। हालांकि वॉल्ट बी, जिसे पारंपरिक रूप से कल्लारा के रूप में जाना जाता है, अछूता और बरकरार रहा, इस विश्वास के कारण कि जब भी किसी ने तिजोरी को खोलने का प्रयास किया तो उसने प्रयासों को खतरे में डालते हुए दुर्भाग्य को आमंत्रित किया। यह विश्वास तब पुख्ता हुआ जब वॉल्ट बी को खोलने के प्रयास के कुछ ही हफ्तों के भीतर याचिकाकर्ता के असामयिक निधन की खबरें आने लगीं। वॉल्ट बी को क्या खास बनाता है? बेशकीमती रत्नों के अलावा इसमें और भी बहुत कुछ होना चाहिए, है ना? कल्लारा तिजोरी और इसके अनदेखे खजाने के बारे में कई मिथक और किंवदंतियां फैलीं। तिजोरी का दरवाजा भारी लग रहा था और खोलना असंभव था अगर किसी दिन इसे खोला भी जाता। इसे बड़े पैमाने पर विस्तृत नक्काशियों के साथ भी उकेरा गया था। खूंखार और मोहक पिशाच यक्षी को तिजोरी के शीर्ष पर देखा जा सकता था, जिसका स्वभाव अगर बिगड़ा तो दुर्भाग्य को आमंत्रित कर सकता था। एक दूसरे का सामना कर रहे 2 विशाल नागों की नक्काशी तिजोरी की रखवाली करती थी। अलौकिक शक्तियों ने दरवाजे की रक्षा की और इस प्रकार प्रतिबंध के रूप में कार्य करने वाली कोई कुंडी नहीं थी। सदियों पहले जब मंदिर प्रबंधन ने कल्लारा तिजोरी को खोलने का प्रयास किया तो उन्हें तेज पानी और कठोर लहरों जैसी आवाजें सुनाई दीं।
वे इतने ज्वलंत और भयावह थे कि निरीक्षकों को पीछे हटना पड़ा और दरवाजा खोलने का प्रयास रद्द करना पड़ा। वे ये जानने के लिए जीवित नहीं हैं कि उन्होंने जो आवाज़ सुनी वह लहरों की नहीं बल्कि दूसरी दुनिया की थी। प्राचीन काल से माना जाता था कि द्वार को एक अजेय मंत्र के मंत्रों द्वारा सील कर दिया गया था और केवल उच्च क्षमता का अमर ही मंत्र के सटीक प्रति जप के साथ दरवाजे पर उकेरे गए नागाओं को मिटा सकता था। इस प्रकार रहस्यवादी द्वार खुल जाता था। तो हर कोई यही सोच रहा था कि कल्लारा के बंद दरवाजों के पीछे क्या है। हम तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने चेंबर को खोलने की हर संभव कोशिश की, लेकिन सब कुछ व्यर्थ था और केवल एक ही मंत्र में इसे क्रैक करने की शक्ति है। एक सेकंड रुको, जो शब्द इकट्ठे किए जा रहे थे क्या वे मंत्र हैं जो द्वार खोल सकते हैं? पद्मनाभ स्वामी मंदिर का कल्लारा द्वार 2020 में अश्विन सितंबर के महीने तक एक रहस्य बना रहा। तब तक नागेंद्र मंत्र को पूरा करने की अपनी खोज में केवल एक शब्द छोटा था। पृथ्वी श्रीमती बत्रा को देखने के लिए रुक गया, उसकी नवोदित होने की पुष्टि की संदेह। इन शब्दों को एक मंत्र में बुना जाना था जो शिशु की हथेली से निकाली गई नेत्रगोलक की पेशकश के बाद जोर से कहे जाने पर गूढ़ गूढ़ कल्लारा के द्वार खोल देगा। जब ढहे हुए वीरभद्र मंदिर की खबर अमर लोगों के कानों तक पहुंची तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें एक छोटे क्षेत्र की खोज करने की जरूरत है, क्योंकि आंध्र प्रदेश पर शासन किया गया था। अब नागेंद्र के मिलने की संभावना कम हो गई थी, जबकि अश्वत्थामा और कृपाचार्य को अभी भी छिपे हुए जहाज का पता लगाने के लिए क्रमशः 569.7 किलोमीटर और 906.3 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए केरल और तमिलनाडु के समुद्र तट की खोज करनी थी। वहीं परशुराम, ओम और वृषकापी अश्वत्थामा और कृपाचार्य के साथ पुनर्मिलन की राह पर थे। जैसे ही नागेंद्र की पनडुब्बी पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पास भूमि के करीब पहुंची, परिमल की आवाज ने ज्ञानगंज में वेद व्यास का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि उन्होंने मरते हुए परिमल की मनहूस आवाज में अपना नाम सुना। पृष्ठभूमि में एक शिशु असंगत रूप से रो रहा था। वेद व्यास, अंतिम गंतव्य पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम है। वेद व्यास, अंतिम गंतव्य पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। समुद्र तट के निकटतम पनडुब्बी में मेरे बच्चे को बचा लो। वेद व्यास अमरों को नागेंद्र और शुक्राचार्य को रोकने का आखिरी और एकमात्र अच्छा मौका देने में एक सेकंड भी बर्बाद नहीं कर सके। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उसे उन्हें नए रहस्योद्घाटन के बारे में सूचित करना था। वो अन्य ऋषियों के पास गया। पुष्पक विमान तैयार करें। पुष्पक विमान, वही जो रावण ने सीता का हरण करते समय इस्तेमाल किया था। हाँ, लोग सोचते हैं कि यह एक मिथक है क्योंकि वे चाहते हैं कि लोग ऐसा ही सोचें। उस समय भारी जहाज पारे को ईंधन के रूप में किस प्रकार उड़ाते थे, इस बारे में विमान पुराण में लिखी गई सभी बातें सत्य हैं। रावण को पराजित करने के बाद भगवान राम उसी पुष्पक विमान में अयोध्या लौट आए, जिसके बाद कभी भी इसका उल्लेख सुना या देखा नहीं गया। ज्ञानगंज न केवल विलुप्त प्रजातियों के लिए एक स्वर्ग था, बल्कि उन सभी चीजों को छुपाने के लिए भी था जिन्हें समझने के लिए मनुष्य तब सक्षम नहीं थे, जिनमें अमर और उनके अस्त्र भी शामिल थे, जिन्हें समझने के लिए मनुष्य अभी भी सुसज्जित नहीं है। वृश्चिक की अनुपस्थिति में मैं तुम्हें ज्ञानगंज के जंगल का वार्डन नियुक्त करता हूँ। सभी विलुप्त जानवरों को बुलाओ और मेरे आदेशों की प्रतीक्षा करो। अचानक एक तेज हवा चली और अविश्वसनीय पुष्पक विमान ऋषियों द्वारा निर्देशित होकर ऊपर आ गया। ये ज्ञानगंज के ठीक बाहर उतरा और वेदव्यास के चढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा था। तैयार रहो बल्हार, अगर विमान मेरे बिना लौटता है तो सभी जानवरों को अपने संरक्षण में ले लो। मैं उनके स्थान पर परशुराम की वाणी का अनुसरण करूंगा और आप मेरे निर्देशों का पालन करेंगे। पनडुब्बी के पिछले हिस्से के एक केबिन में नागेंद्र अपने घुटनों के बल बैठे थे और शुक्राचार्य ने दोनों हाथों से उनका सिर पकड़ रखा था। शुक्राचार्य के हाथों से नागेंद्र के शरीर तक एक चुंबकीय तरंग प्रवाहित होने से नागेंद्र पर एक रहस्यमय आभा छा गई। यह वही ऊर्जा थी जो परिमल और एलएसडी ने शुरू में शुक्राचार्य के आसपास अनुभव की थी जब भी उन्होंने खुद को उनके या उनके केबिन के पास पाया था। उनके खिलाफ खड़े होने के लिए आपके पास मेरी आधी शक्ति है। अचानक पनडुब्बी की प्रगति रुक गई जब एक वायरस ने उनके पूरे सिस्टम को हैक कर लिया। जहाज के अंदर मौजूद किसी भी असुर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि नियंत्रण कक्ष तक फिर से कैसे पहुंचा जाए। अप्रत्याशित विदेशी घुसपैठ को रोकने के लिए केवल दो विशेषज्ञ, एलएसडी और परिमल, अब वहां नहीं थे। इससे पहले कि असुर कुछ समझ पाते, पनडुब्बी के अंदर एक अज्ञात आवृत्ति के माध्यम से एक गहरी आवाज गूंजी। पता है कि आप इस बर्तन में हैं, गुरु शुक्राचार्य, और मैं आपसे संवाद करना चाहता। कई शताब्दियां हो गई विभीषण, लेकिन मेरी निराशा के लिए मैं अभी भी उस गद्दार की आवाज को पहचान सकता हूँ जो मौत का ताज पहने हुए है और मेरे पसंदीदा शागिर्दों में से एक की हार है। किस बात ने मुझे खोजने के लिए विवश किया? पूरे भारत में अभूतपूर्व घटनाओं की एक श्रृंखला हुई है और कुछ का मानना है कि आप उन सभी के लिए जिम्मेदार हैं।
राजा बलि और मेरी ओर से मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जो कुछ भी योजना बना रहे हैं उसे बंद। शुक्राचार्य नियंत्रण कक्ष की ओर चले और असुरों को राडार और नेविगेशन सिस्टम सहित बाहरी दुनिया से सभी संचार बंद करने का आदेश दिया। विभीषण को अपना उत्तर शुक्राचार्य की असंबद्ध चुप्पी से मिल गया था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि पनडुब्बी अपने मार्ग को फिर से शुरू करने के लिए पानी के भीतर गायब हो गई थी। ये जानते हुए कि नागेंद्र का अगला गंतव्य दो सबसे दक्षिणी राज्यों में से एक में था, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने रॉस द्वीप को अपने आधार के रूप में चुना था। ये द्वीप दोनों तटों के बीच लगभग पूरी तरह से स्थित था। उन्होंने ओम को इस बात की जानकारी उस फोन से दी जो उन्होंने अलग होने से पहले उन्हें दिया था। अब वेदव्यास का विमान भी परशुराम की आवाज का पीछा करते हुए रॉस द्वीप तक पहुंच गया था। वे सभी रॉस द्वीप पर उसी सुविधा के खंडहरों में एकजुट होकर खड़े थे जिसे अश्वत्थामा और परशुराम ने ओम को बचाते समय नष्ट कर दिया था। यह एक दरवाजा है जो सांपों द्वारा संरक्षित है, जिसमें न तो कोई ताली है और न ही इसे खोलने की चाबी है। कविता द्वारा बंद एक दरवाजा पद्य और कुंजी थी जो तोड़ी और बिखरी हुई थी ताकि कोई उसमें सेंध लगाने की कल्पना भी न कर सके। लेकिन अब वे कविता को फिर से संकलित करने और दरवाजा खोलने से सिर्फ एक शब्द दूर है। जिस स्थान पर वे पाए जाएंगे वो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। पनडुब्बी केरल में कोवलम समुद्र तट के करीब थी और नागेंद्र किनारे पर जाने के लिए एक नाव में चढ़ गए। उनके पीछे शुक्राचार्य और उनके साथ अन्य असुर थे। समुद्र तट से नक्शे में पद्मनाभ स्वामी मंदिर तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से केवल 18 किलोमीटर की दूरी दिखाई गई, जबकि अमर अभी भी कुछ घंटों की दूरी पर थे। बच्चे को बचाने और मृत संजीवनी वापस पाने के लिए वेद व्यास के अनुरोध पर परशुराम के पास टीम को फिर से विभाजित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आपका मिशन मृत संजीवनी की पुस्तकों को प्राप्त करना और पनडुब्बी को नष्ट करना है ताकि इस बार नागेंद्र और अन्य पहले की तरह बच न सके। शिशु के अलावा पनडुब्बी के अंदर कोई भी जीवित प्राणी आपका दुश्मन है और हमें कोई दया नहीं दिखानी चाहिए। परशुराम, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। कार्रवाई की हमारी क्या योजना? हम उसे ऐसी स्थिति में लाएंगे जहां वह अमर होने के लिए खुद को कोसेगा और हमसे उसे मृत्यु का वरदान देने का अनुरोध करेगा। जबकि परशुराम और अश्वत्थामा निश्चित थे कि अंतिम शब्द बचाने के लिए उन्हें पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। वेद व्यास एक जीवन को बचाने और मृत संजीवनी की पुस्तकों को पुनः प्राप्त करने के लिए समय पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वह गहरे में एक शिशु की लुप्त होती आवाज के निशान का पीछा कर रहे थे। जल, वेद व्यास, कृपाचार्य और वृश्चिक को ले जाने वाली नाव पनडुब्बी के ठीक ऊपर 8 डिग्री 21 उत्तर 076 डिग्री 56 पूर्व पर पहुंची और वेद व्यास के आदेश पर रुक गई। पनडुब्बी हमारे ठीक नीचे है, लेकिन इसे सतह पर लाने की जरूरत है। मृत संजीवनी की किताबें हमेशा के लिए खो जाएंगी और अगर हम पनडुब्बी के दरवाजे पानी के नीचे नष्ट कर देंगे तो बच्चा मर जाएगा। मैं ये कर सकता है, कृपया मुझे पानी में उतरने की अनुमति दें। मुझे कोशिश करने दो। ठीक है वृश्चिका भी, लेकिन पिछली बार की तरह अपनी जान जोखिम में मत डालो। ऋषभपी ने अपना ध्यान बरकरार रखते हुए पानी में गोता लगाया और जैसे जैसे वह गहराई में जाता गया उसका आकार बढ़ता गया। पनडुब्बी का रडा उसकी उपस्थिति का पता नहीं लगा सका, क्योंकि शुक्राचार्य के आदेश पर जहाज के कॉम और रडा पहले ही काट दिए गए थे। ऋषिकापी अपने अधिकतम आकार तक बढ़ गया और इससे पहले कि असुरों को इसकी भनक लगे पूरी पनडुब्बी में हलचल मच गई। सभी ने अपना संतुलन खो दिया और फर्श पर गिर पड़े। ऋषभपी ने फिर पनडुब्बी को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई बच्चा किसी खिलौने को पकड़ लेता है। इसे अपनी हथेली में पकड़कर वह हिंद महासागर की सतह पर वापस तैर गया, जहां कृपाचार्य और वेद व्यास उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि वे अकेले नहीं थे जो किसी के आगमन की आशा कर रहे थे। पुष्पक विमान पद्मनाभ स्वामी मंदिर के करीब उतरा। भयभीत स्थानीय लोग उस अद्भुत दृश्य को अपने सेल फोन पर कैद करने से खुद को नहीं रोक सके, जो उन्हें एक प्राचीन विदेशी जहाज जैसा लग रहा था। वे अज्ञात उड़ने वाली वस्तु के पास जाने से भी डर रहे थे। अचानक ठीक उसी समय जब परशुराम, अश्वत्थामा और ओम विमान से नीचे उतरे, क्षेत्र के सभी मोबाइल और सीसीटीवी कैमरों सहित अन्य तकनीकी प्रणालियां दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। यह वर्तमान पर प्राचीन प्रौद्योगिकी का प्रभाव था। 3 लोगों को बाहर निकलते हुए देखने के लिए लोगों के उभरे हुए चेहरे उनकी कार की खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे, लेकिन वे अब जो कुछ भी देख रहे थे उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। आखिरी शब्द खो जाने के डर से वे तीनों मंदिर में घुस गए। अंतिम शब्द को बचाने की आशा की किरण तेजी से कम होती जा रही थी। तीनों लोग वॉल्ट बी पहुंचे और वहां नागेंद्र और शुक्राचार्य को कुछ असुरों के साथ पाया। कुलधरा में उनके टकराव के बाद ओम और नागेंद्र के लिए फिर से एक दूसरे का सामना करने का समय आ गया था। तीनों अमरों के सामने आने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि शुक्राचार्य और नागेंद्र चौंक जाएंगे, लेकिन अजीब बात है कि ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार परिमल ने अनजाने में अपना अंतिम कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया।
आपको क्या लगता है कि मैंने उसे पनडुब्बी में जिंदा क्यों छोड़ा? सभी जानते हैं कि एक पिता अपने मरते हुए बेटे के लिए क्या करेगा ना। ओम। ओह, काश मैं उस सांप को धन्यवाद दे पाता और उसे बता देता कि मैं अपनी ओर से वेद व्यास तक पहुंचने के लिए उस पर भरोसा कर रहा हूं। फिर भी कम से कम मैं अभी भी वेद व्यास को धन्यवाद दे सकता हूं कि उन्होंने मुझे इस पृथ्वी का युद्ध जीतने के बाद पहेली का आखिरी टुकड़ा भेजा। आपके आने से मुझे बहुत राहत मिली। ओम, मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा? ओम और दोनों तरफ खड़े अन्य दो अमर नागेंद्र के बयान से चकित थे। उन्हें इसके निहितार्थ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शुक्राचार्य ने किहोल के आकार की पुतली नेत्रगोलक को अपने हाथ में पकड़ रखा था। परशुराम की नज़र शुक्राचार्य पर थी और अश्वत्थामा अन्य सभी असुरों को संभालने के लिए तैयार था, जबकि दोनों पक्ष एक दूसरे के पहले आक्रमण करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कहीं और कृपाचार्य का इंतजार खत्म हो गया था। वो पनडुब्बी की रक्षा करने वाले असुरों से मुकाबला करने के लिए तैयार थे। ये कृपाचार्य और वृषभी बनाम असुर थे जो उन दोनों को रोकने के लिए जहाज से बाहर निकले। वृषभपी ने अपना सामान्य कद पुनः प्राप्त कर लिया था और कृपाचार्य के साथ असुरों से लड़ने में उस गदा के साथ शामिल हो गया था जो ओम ने उसे उपहार में दी थी। वे वेद व्यास को किसी भी खतरे से बचाते हुए पनडुब्बी में आगे बढ़े और हर केबिन और कोने को स्कैन किया जहां से वे गुजरे। वृषभपी की गदा ने लगातार उन सभी असुरों को खदेड़ दिया जो उनके लिए बाधा डालने का प्रयास कर रहे थे। वे कोल्ड स्टोरेज के पास क्षण भर के लिए रुके और उन्हें आधी खाई सड़ चुकी लाशों के ढेर मिले। अपनी खोज फिर से शुरू करते हुए कृपाचार्य का क्रोध केबिनों की रक्षा करने वाले असुरों को गिराने के लिए पर्याप्त था। ऐसे क्रूर लड़ाकों को देखकर अन्य असुर अपने जीवन के क्रूर अंत से बचने के लिए भाग गए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। लंबे गलियारे को पार करते हुए तीनों एक बंद केबिन के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने केबिन का दरवाज़ा खोला और खून से लथपथ दो लाशें देखीं और एक अन्य शव देखा जो मृत लग रहा था लेकिन अभी भी सांस ले रहा था। खून और पन्ने के तरल पदार्थ के कीचड़ में लथपथ पड़े शिशु ने वेद व्यास का ध्यान आकर्षित किया। वृषिकापी स्ट्रेचर के पास पहुंचे और देखा कि एलएसडी मृत पड़ा हुआ है और फर्श पर बेजान परिमल पड़ा हुआ है। इस आदमी की आंखों को क्या हो गया है? वो अब अंततः मुक्त हो गया है और अघासुर के साथ सहस्राब्दियों पहले शुरू हुए श्राप से मुक्ति प्राप्त कर चुका है। ये तो होना ही था और शायद यही होना था। यही नियति का नियम है। ये चमत्कार है कि ऐसी परिस्थितियों में समय से पहले पैदा हुआ बच्चा कैसे जीवित था। यह उन शक्तियों द्वारा संरक्षित था जो देवी भगवती के प्रतिनिधि ने एलएसडी को आशीर्वाद दिया था। एक शिशु के प्रसव की असामान्य प्रक्रिया के खिलाफ देवी भगवती की शक्ति मजबूत थी। शेतपाल में उस शुभ प्रार्थना का उद्देश्य पूरा हो गया था, जैसे परिमल ने एस.डी. का आश्वासन दिया था। वेद व्यास ने बच्चे को स्कैन किया और फिर तुरंत गर्भनाल को जकड़ लिया, बच्चे को अपनी बाहों में भर लिया और उसे उसकी मां से अलग कर दिया। उसके शरीर से सारा खून और तरल पदार्थ साफ करने के बाद उसने बच्चे को अपने स्टोल में सुरक्षित रूप से लपेट दिया। बच्चा जीवित था और अब सुरक्षित हाथों में था। जल्द ही वे शुक्राचार्य के केबिन के दरवाजे पर पहुंचे और एक ही झटके में वृषभपी की गदा ने धातु के दरवाजे को तोड़ दिया। कृपाचार्य ने जल्दी से कमरे की तलाशी शुरू की और उन्हें किताबें एक कोने में चबूतरे पर मिलीं। क्या हमारे लिए मृत संजीवनी की पुस्तकें ढूंढना इतना आसान नहीं था? यह एक जाल हो सकता है। आराम करो वृषभपी, यहाँ कोई नहीं है। पुस्तकें उनके लिए तभी तक महत्वपूर्ण थी जब तक कि शब्द सभी स्थानों से नहीं निकाले गए थे। अब जबकि उनके पास शब्द भी है और अमरता भी, किताबें उनके लिए महत्वहीन हैं। क्या हमने युद्ध जीत लिया है? शायद, हालांकि मुझे आश्चर्य है कि आखिरी शब्द कहाँ छिपा है। गुरु शुक्राचार्य, मैं आपको इसे रोकने का एक आखिरी मौका देता हूँ। सारे चुराए हुए वचनों का समर्पण कर दो और अकेले ही लौट जाओ। नागेंद्र ने जो कुछ किया है उसके लिए हम उसे अपनी हिरासत में ले लेंगे और बिना बर्बरता के उसका अंत कर देंगे। मैं सभी शब्दों को आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूँ। अविनाशी अनादि अनंता नम सकल जगत तिन्हु लो नियमता यम यस्य नोति अष्ट संग्रह स भविष्यति। वो सब कुछ नहीं है। आपकी कविता में अंतिम शब्द गायब है। अंतिम शब्द। आपको लगता है कि पद्मनाभ स्वामी के पास आखिरी शब्द है कि हम यहाँ शिकार करने के लिए हैं? जब धन्वंतरी ने मृत संजीवनी के ग्रंथ लिखे तो उन्होंने छंद को 9 टुकड़ों में विभाजित कर बिखरा दिया। उन 9 शब्दों में से 8 उन 8 स्थानों में छिपे हुई थी जिन्हें हमने नष्ट कर एकत्र किया था, लेकिन 9वां शब्द कभी भी किसी भी स्थान पर छिपा नहीं था। इसके बजाय ये वहां स्थित था जहां आप में से कोई भी उम्मीद नहीं करेगा। 9वें शब्द का वाहक वह है। यह आप ही है जो अंतिम शब्द रखते हैं और इसीलिए यहाँ आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण थी। आपकी भौतिक उपस्थिति के बिना इस द्वार को खोलना असंभव है। आपने बिल्कुल एक पहेली को हल नहीं किया और यहाँ तक पहुँच गए, तुम्हें यहाँ लाया गया है।
परशुराम, अश्वत्थामा और ओम ने तुरंत नागेंद्र पर हमला किया, लेकिन शुक्राचार्य और नागेंद्र के साथ आए असुरों ने उन्हें रोक दिया, जो अब उन पर हमला कर रहे थे। इससे पहले कि उनमें से कोई भी दरवाजे तक पहुंच पाता, नागेंद्र ने दरवाजे पर बनी सांप की आंख के सॉकेट में से एक में कीहोल की पुतली को लगा दिया और अंतिम शब्द जोड़ते हुए पूरी कविता का उच्चारण किया। श्लोक का अंतिम शब्द ओम को धन्वंतरी द्वारा दिया गया पहला नाम मृत्युंजय था। अविनाशी अनादि अनंता नम सकल जगत तिन्हु लो नियमता इयम यस्य नोति अष्ट संग्रह स भविष्यति मृत्युंजययुन। इन शब्दों को एक साथ रखने पर क्या अर्थ निकलता है? अविनाशी अनादि अनंतानम सकल जगत तिन्हुलो नियमता यम यस्य नोति अष्ट संग्रह स भविष्यति मृत्युंजयुन। अविनाशी, शाश्वत, अनंत, मृत्यु को जीतने वाला, तीनों लोकों के निर्माता से इन शब्दों को प्राप्त करने वाला अजय और अमर होगा।